राजकीय कन्या महाविद्यालय में पिछले लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों ने बार बार विनती, निवेदन, धरना, प्रदर्शन और आंदोलन के बाद भी राजकीय सेवा में समायोजित नहीं किए जाने पर बुधवार से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर फिर से धरना देना शुरू कर दिया। आंदोलनरत गैर अनुदानित शिक्षक कर्मचारियों का आरोप है कि हर बार नेता, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी समायोजन का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन धरातल पर कार्रवाई हो ही नहीं पाती। पिछले 11 महीनों से गैर अनुदानित कर्मचारी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। वेतन के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। अब समायोजन की मांग के लिए फिर से धरना प्रदर्शन कर सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इन शिक्षक कर्मचारियों में भी महिलाएं भी शामिल हैं, जिन्हें अपना घर बार और बच्चे छोड़कर सड़कों पर बैठकर अपना हक मांगना पड़ रहा है। जब हमारे लिए कोई नियम नहीं है सरकारी सेवा में समायोजन करने के लिए, तो हमारे विकल्प पत्र भरवाए गए, क्यों हमारे मेडिकल करवाए गए? पिछले 11 महीने से कॉलेज प्रशासन हमारे मुख्यालय से मौखिक आदेश के अनुसार हमसे साइन तो करवा रहा है, काम करवा रहा है, हमसे सारे काम करवा रहा है, लेकिन हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है। पिछले 11 महीने से हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम कहां से हमारे परिवार का पालन पोषण करें? इसके लिए हर महीने 4-5 बार हम जाते हैं। कोई अधिकारी कहता है नियम नहीं है, कोई कहता है कि आपकी फाइल चल रही है। 15-15, 20-20 साल से यहाँ सर्विस कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाए? उम्र इतनी हो गई कि कहीं दूसरी जगह काम भी नहीं मिलने वाला। और सरकार अगर हमें हटाना था तो जब आए थे तभी हटा देते कि भाई आपकी जरूरत नहीं है, हट जाओ। अब हमारे 3-4 साल यहाँ पे खराब कर दिया, तो जो उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। अब सरकार कह रही है कि हमारे पास कुछ ही नहीं आपके लिए, तो क्यों? या तो फिर इच्छा मृत्यु दे दो जो हमने मांग रखी है, उसकी इजाजत दे दे तो हम हमारे परिवार से अपनी जीवन लीला समाप्त करें। बार बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके शिक्षक कर्मचारियों की आंखों से बहते आंसू उनकी पीड़ा बयां करने के लिए काफी है। मुश्किल हो रहा है, अब तो कर्जे देने वाले भी कतराने लगे, पांव जोड़ जोड़ के, हाथ जोड़ जोड़ के पैसा लेना पड़ता है। ब्याज देने की तो हमारी एक टाइम भी मुश्किल से मिल जाए तो गनीमत है, नहीं तो इधर उधर से कभी किसी रिश्तेदार के गए, कभी किसी को कहा, कभी किसी को कह रहे हैं, ऐसे चल रहा। मेरा 1.5 साल का बच्चा है, उसको दूध पिलाने के लिए मेरे पास कभी पैसा नहीं होता है, पानी पिला के सुलाना पड़ता है उसको, लेकिन सरकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा।